आज हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जिसके बारे में हम लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे और जानेंगे। तो वृत्त में सबसे पहला चीज़ आता है हमें जो अभी क्षेत्रफल निकालना है, त्रिज्यखंड जानना पड़ेगा और वृत्तखंड। ये पहला चीज़ है त्रिज्यखंड और दूसरा है वृत्तखंड। तो त्रिज्यखंड दो प्रकार के होते हैं, एक लघु त्रिज्यखंड और दूसरा दीर्घ त्रिज्यखंड। तो आखिर त्रिज्यखंड है क्या, पहले हम समझेंगे, इसके बाद इसके दोनों टाइप को जानेंगे। त्रिज्यखंड देखिए, हमने यहाँ एक चित्र बनाया है कि किसी वृत्त के दो त्रिज्या के द्वारा और एक चाप के द्वारा काटे गए क्षेत्रफल को त्रिज्यखंड कहते हैं। दो त्रिज्या, जैसे आप यहाँ से देख पा रहे हैं, ओ से ए एक त्रिज्या है और ओ से बी एक त्रिज्या है। दो त्रिज्या के द्वारा और ये चाप है, यानी दो त्रिज्या और एक चाप के द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल को, घेरे गए क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहते हैं। यानी त्रिज्या के द्वारा जो खंड किया जाता है उसे त्रिज्यखंड कहते हैं। इसमें दो हिस्सा बनता है, एक लघु हिस्सा और एक दीर्घ हिस्सा। तो दीर्घ वाले हिस्से को दीर्घ त्रिज्यखंड कहते हैं और छोटे वाले हिस्से को लघु त्रिज्यखंड कहते हैं। अब आगे हम लोग इस चीज़ को समझ गए बहुत अच्छे से कि लघु छोटे वाले हिस्से को कहेंगे और दीर्घ बड़े वाले हिस्से को कहेंगे। अब आते हैं हम लोग वृत्तखंड पर। आखिर ये वृत्तखंड होता क्या है? तो किसी वृत्त को एक जीवा के द्वारा जब दो हिस्से में बांट दिया जाता है तो इसके दो खंड हो जाते हैं, तो इसे हम कहते हैं वृत्तखंड। जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि वृत्त का केंद्र O है और इसका एक जीवा है AB। जीवा किसे कहते हैं? तो व्यास को छोड़कर जितनी भी रेखा खींची जाएंगी सबको हम लोग जीवा कहेंगे। व्यास क्या होता है? किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। ठीक है, अगर यहाँ से हम ये रेखा खींचते तो सबसे बड़ी जीवा होता और ये व्यास कहलाता। तो हम व्यास के बारे में भी नहीं जानेंगे, पहले जानते हैं कि ये वृत्तखंड है क्या। तो किसी जीवा के द्वारा जब वृत्त को दो खंडों में बांट दिया जाता है तो इसे हम वृत्तखंड कहते हैं। बड़े वाले हिस्से को दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं और छोटे वाले हिस्से को लघु वृत्तखंड कहते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये लघु छोटे वाले हिस्से को और ये दीर्घ बड़े वाले हिस्से को। चलिए इसी से रिलेटेड हम एक क्षेत्रफल को बनाते हैं कि आखिर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालना है। तो त्रिज्यखंड हम अभी तुरंत समझे हैं कि किसी वृत्त के दो त्रिज्या के द्वारा और एक चाप के द्वारा घेरे गए क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहते हैं। त्रिज्यखंड के बीच यानी त्रिज्या के बीच जो कोण बनता है उसे थीटा के द्वारा दर्शाया जाता है और त्रिज्या का कुछ माप होता है उसे आर कहते हैं। ठीक है, तो इसी का एक हम सूत्र निकालते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 गुना पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा सूत्र हो गया, θ/360 गुना पाई आर स्क्वायर। इसे हमें याद रखना है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 गुना पाई आर स्क्वायर। चलो इसी पर एक उदाहरण ले लेते हैं। अगर थीटा, हम यहाँ थीटा बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है और इसकी त्रिज्या बराबर 4 सेंटीमीटर। तो इसी को बनाने की कोशिश करते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 गुना पाई आर स्क्वायर। यहाँ देख रहे हैं हम लोग थीटा कितना ले रहे हैं, 30 डिग्री बटा 360, ये फॉर्मूला है मेरा। पाई का मान 3.14 ले रहे हैं, यहाँ पे दिया हुआ था प्रश्न में इसलिए हम लोग लिए। कहीं कहीं पर हमें बोला जाता है तो वहाँ 22/7 लेना पड़ता है, तो यहाँ प्रश्न में मेरा दिया हुआ था 3.14 लेना है। गुना 4 गुना 4, आर स्क्वायर को हम कर दिए 4 गुना 4 दो बार। ठीक है, तो इसको जब हम काटेंगे तो आंसर निकलेगा 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब हुआ कि ये जो एरिया आया, ठीक है, इसका क्षेत्रफल हो गया 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे से ये समझ में आया होगा और कल के जो क्लास होगा हम लोगों का ट्यूशन, उसमें हम अच्छी तरह से और इसको समझाएंगे। धन्यवाद।